इस वक्त की बड़ी खबर है, पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। आज सुबह करीब 4:30 पर मुख्तार अंसारी को जेल लेकर पहुंची टीम। बताया जा रहा है मुख्तार को बुलेट प्रूफ जैकेट में यूपी लाया गया है और मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा तक पुलिस टीम और मुख्तार अंसारी ने 800 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर तय किया है और ऐसे में बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। इसके पहले कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा मुख्तार अंसारी का। क्या जानकारियां सामने आती है, इस पर नजर रहेगी। उसके बाद कच्चा चिट्ठा, हर एक गुनाह का हिसाब होगा मुख्तार अंसारी की, क्योंकि 52 से ज्यादा केसेस मुख्तार अंसारी पर सिर्फ यूपी में ना होने के चलते लंबित थे, जिस पर आगे केस की फाइल नहीं बढ़ पा रही थी। अब वो तमाम कच्चे चिट्ठे खोले जाएंगे, हर एक केस खोला जाएगा 26 महीने बाद, क्योंकि वापसी हुई है मुख्तार अंसारी की। और देखिए ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, नए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जो लखनऊ में डीजी जेल है वो निगरानी सीधे रखेंगे इन कैमरों पर। जेल से ठीक है सर, बाई रूट लाकर बांदा के जिला जेल में इनको दाखिल कर दिया हूँ। रास्ते में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, काफी लोगों ने सहयोग किया है और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे थे वो भी काफी मानसिक रूप से तैयार थे। इसी वजह से हम लोगों ने सुबह चल के इसको आज देर रात्रि में लाके इनको दाखिल कर दिया। लगभग 13-13.5 घंटे में हमने ये सफर तय किया है। लगभग 900 किलोमीटर ये पड़ता है। चूँकि हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और लाके हमने सकुशल आपके सामने बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ लाके हमने इनको जेल में दाखिल कर दिया। थैंक यू। तो सीओ सत्यप्रकाश शर्मा जो लीड कर रहे थे इस पूरी टीम को, जिसके तहत लाया गया है मुख्तार अंसारी को, उनकी बातें आप सुन रहे थे कि सतर्कता के साथ लेकर आया गया मुख्तार अंसारी को। मेरे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं बांदा से, इस वक्त हमारे सहयोगी। अशोक, कोरोना जांच करवाई जानी थी मुख्तार अंसारी की, फिलहाल अपडेट क्या है? क्या जांच हो चुकी है? रिपोर्ट के बारे में कुछ पता लगा है? और अब आगे जेल नंबर जो बैरक नंबर 15 है उसमें शिफ्टिंग से पहले क्या कुछ कार्रवाइयां की जानी बाकी हैं? देखिए दरअसल सुबह तकरीबन 4:30 बजे जब मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल लाया गया था तो उस वक्त तमाम सारे जो परीक्षण थे वो उनके उस समय किए गए थे, जिसमें उनका चिकित्सीय परीक्षण भी किया गया था। इसके अलावा जो तमाम सारी औपचारिकताएं किसी भी कैदी को जेल में लाने से पहले की जाती है वो तमाम सारी औपचारिकताएं पूरी की गई थी। अभी तक फिलहाल रिपोर्ट के बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्तार अंसारी को सौंपा था तो उस वक्त भी कोविड की जांच करवाई गई थी और वो नकारात्मक पाई गई थी। इसके अलावा जो आपने आगे की बात कही कि आगे क्या होगा, तो मैं ठीक जेल के बाहर ही मौजूद हूँ। इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि फिलहाल जो बांदा जेल है उसके बाहर एक ट्रक पीएससी फिलहाल यहां पर तैनात की गई है सुरक्षा के लिहाज से। और इसके अलावा जो जेल का मुख्य गेट है वहां पर भी जो मुख्य द्वार पर जाने के लिए सीसीटीवी कैमरे पहले नहीं थे, लेकिन मेन द्वार पर भी सीसीटीवी कैमरे देर रात ही लगा दिए गए थे और तमाम से जो टेक्निकल टीम थी वो यहां पर मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी कि तकरीबन 52 आपराधिक मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं और कोर्ट में उनकी तरफ से जो दलील दी गई थी उसमें भी यही कहा गया था कि व्यक्तिगत रूप से उनकी उपस्थिति की मांग कोर्ट में सुनवाई के दौरान की जाती है, इसीलिए उनका उत्तर प्रदेश आना बेहद जरूरी है। तो जो बात अभी सरकार बीते दिनों कह रही थी, अभी भी वही बात सामने आ रही है कि तमाम सारे आपराधिक मुकदमों में सरकार की तरफ से जो पैरवी है वो बहुत गंभीरता से, कठोर तरीके से की जाने की तैयारी की जा रही है, ताकि जो गंभीर मामले हैं जिसमें मुख्तार अंसारी आरोपी है उसमें कम से कम गंभीर सजाएं दिलवाई जा सकें। ये कोशिश सरकार की तरफ की गई है पहले भी और यही दलील सरकार की तरफ से दी जाती रही है। फिलहाल एक सामान्य कैदी की तरह मुख्तार अंसारी को जो बांदा जेल है उसके भीतर रखा गया है। बैरक नंबर 15 बताई जा रही है जहां पर फिलहाल उनको शिफ्ट किया गया है। और सबसे अहम बात यह भी है कि जो बात शुरुआत से परिवार वालों की तरफ से कही जा रही थी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है या उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, इस बात का आरोप उनके परिवार की तरफ से लगाया गया था। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी पूरी सुरक्षित तरीके से पंजाब से बांदा की जेल में आ चुके हैं। फिलहाल वो जेल के भीतर मौजूद हैं। सुरक्षा के भाई की तरफ से कहा गया बांदा जेल में ही कभी चाय में जहर दी गई थी मुख्तार अंसारी को। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है तो आगे भी इसी प्रकार से चौकसी बरतनी होगी जब तक मुख्तार अंसारी यहां पर है। देखिए निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी अब चूंकि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जो मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं, जो 52 मुकदमों की फेहरिस्त यूपी के गृह विभाग की तरफ से जारी की गई थी, उसके लिहाज से उन पर अब जो कोर्ट पेशी होगी उस दौरान सरकार की तरफ से क्या दलील होती है, कोर्ट में क्या जिरह होती है, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि उनको कम से कम गंभीर आपराधिक धाराओं में जो मुकदमे दर्ज है उसमें उनको सजा दिलवाई जा सके। लेकिन सुरक्षा की बात जो आपने कही है उसको लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद है यहाँ का जिला प्रशासन भी और खुद डीजी जेल भी। पूरी मॉनिटरिंग शासन स्तर पर की जा रही है। जेल के भीतर भी उनको अलग बैरक में
रखा गया है। जो सामान्य कैदी है उस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। यानी जो बात पहले कही जाती थी कि उनका बहुत ज्यादा रसूख है, जेल के भीतर उनका पूरा नेटवर्क है, पूरा नेक्सेस है, जिसके आधार पर वो जेल से पूरे भी अपना जो नेटवर्क है उसको पूरा ऑपरेट करते थे, तो उसको भी ध्वस्त किया गया है सरकार की तरफ से। एक जो 15 नंबर बैरक है उसमें उनको रखा गया है, सामान्य कैदी की तरह रखा गया है। और जो बात परिवार वाले कह रहे थे कि उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है, उसको लेकर भी पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है। जेल के भीतर, उनकी बैरक के पास और इसके अलावा जेल के बाहर भी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी फिलहाल तैनात किए गए हैं।